बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्टीम रान की रेसिपी, जो कि हम घर में बनाएंगे। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं और चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। मैं आपको पतीले में बनाने के लिए जो है उसका तरीका आज सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो मिक्स मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल में 1 टेबल स्पून ज़ीरा सफ़ेद, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और साथ इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा भी इसमें इस्तेमाल होगा, और इसमें जाएगा सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया साफ़ करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। काला जीरा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये सब 1 टेबल स्पून जा रही हैं चीज़ें। और यहाँ पर है जी मेथी दाना मैंने इसके अंदर डाला है, ये है 1 टीस्पून। सौंफ हैं, साबुत सौंफ जो होते हैं, 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, और कलवंजी इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, और अजवाइन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर, या 1/4 टीस्पून आप डाल लीजिए अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो। और इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर देखिए जी कि ये मेरे पास है जायफल जावित्री के 3-4 जो है वो स्टिक्स हैं। उसके बाद दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, और लौंग 4 से 5 अदद हम इसके अंदर डाल लेंगे। और फिर इन सब चीज़ों को मिक्सर में डालकर इसको हम जो है वो बारीक पाउडर की फॉर्म में बना लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है नटमेग की, अक्सर आपको गरम मसाले में नज़र आता है, इसको हम कर लेंगे क्रश। और ये तकरीबन हमें चाहिए होगा 1 पिंच या 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो अरोमा या टेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको हम कर लेंगे, जो कद्दूकश होता है हाथ वाला, उससे हम इसको इसको क्रश कर लेंगे थोड़ा सा। और फिर इसके बाद सारी चीज़ों को हम डाल लेंगे मिक्सर में, और इसका हम कर लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। आप ज़्यादा सारा एक ही बार बनाकर इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आपने दोबारा चीज़ें बनानी होंगी तो आपका टाइम बच जाएगा, और फिर जितना आपको चाहिए हो आप उतना इसमें से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेरे पास एक अदद मटन रान, यानी कि जो बकरे की यानी लैम की जो एक रान होती है, ये पूरी है। ये तकरीबन इसका वेट जो है वो 2 से 2.5 किलो के बराबर है। मतलब ये कम से कम 2.5 किलो की होती है अगर अच्छा तगड़ा बकरा है। इससे ज़्यादा ही होती है, लेकिन अगर थोड़ी कम भी हो सकती है तो कोई इसका मुज़ायका नहीं है। ये हम ले लेंगे। आप देखेंगे इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत जो है वो फ़ैट इस पे लगा हुआ है, हम उसको रहने देंगे, उसको साफ़ नहीं करेंगे। आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए हम इसको रख देंगे। जब अच्छे से इसका पानी नुचड़ जाएगा तो आपने इस तरह से नाइफ़ ले लेनी है, शार्प एज वाली नाइफ़ लेनी है, जिसके इसकी नोक से जो है ना हमने इसके अंदर गहरे गहरे से जो है वो कट्स लगा देने हैं। कुछ लोग जो हैं वो लिटाकर कट्स लगाते हैं, लेकिन हमने उस तरह से नहीं करेंगे कि इस पे कट पड़ जाए। हमने इसको जस्ट खड़े खड़े नाइफ़ की मदद से जो है वो हम इसके कट्स लगाएंगे। अ, हर तरफ आपने कट लगाने हैं, जितने गहरे कट होंगे उतना ही इसके अंदर तक जो है वो मसाला, जो हम इसके ऊपर इसको मैरिनेशन करेंगे इसकी, तो ये अच्छे से अंदर तक फिर जो है वो मैरिनेट होगा, और उसका जो टेस्ट होगा मसाले का वो अच्छे से आता रहेगा, आ जाएगा, उसके अंदर रच बस जाएगा। और ये अच्छे से मैं इसको जो है वो प्रिक कर लूँगी तेज़ छुरी की मदद से, आप फ़ोक की मदद से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अब देखिए कि इसको प्रिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है, हल्दी है, थोड़ा-सा जो है वो जो है ये कलर है, मैंने इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें रखा है, और इसके बाद नमक है हस्बे ज़ायक़ा, लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने बारीक इसको पीस लेना है। और ये मेरे पास है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हम जो है वो 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। तो जब आप चिकन पाउडर डालेंगे तो आपने नमक का फिर अपने जायके के हिसाब से जो है वो टेस्ट के हिसाब से आपने कर लेना है। 3-4 हरी मिर्चें हैं, और साथ यहाँ पर है मेरे पास जो है कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर लेमन है, ये लेमन का जूस है, तकरीबन ये होगा 2 टेबल स्पून। तो ये हम इसमें जो है वो मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, और फिर अच्छे से इस तरीके से हमने एक बड़े बर्तन में यानी परात ले लिए मैंने, आप चाहें तो एक देगचा ले सकते हैं, या नीचे शीट बिछा लें और उसके ऊपर आप हाथों पे ग्लव्स पहन लें। और इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मल मल के जो है सारे मसाले को जो हमने रखा हुआ था
जो हरी मिर्चें थी उनको मैंने पीस लिया था, कूट लिया था बेसिकली। तो उनको भी जो है वो इस मसाले के अंदर ही ऐड कर लिया है और हम इसको अच्छे से पूरी रान के ऊपर मसाला को जो है हमने बनाया उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने कोई दही जो है वो ऐड नहीं किया, जस्ट इसको मिक्स करने के लिए 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ लेमन का जूस था 2 टेबलस्पून, वो मिक्स किया है। उसके अंदर सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपने हाथ की मदद से इनको जो है वो मैरिनेट कर लेना है रान को। ग्लव्स पहनना ज़रूरी इसलिए है कि आपके हाथ जो है ना वो फिर बाद में उनमें मिर्चें ना लग जाएं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो है ये स्पाइसी है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी लगाने के बाद, और तकरीबन हर आधे पौने घंटे के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से मैरिनेट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से हम दोबारा हाथ की मदद से जो है ना वो आपने इसको अच्छे से मसाला लगा लेना है, ताकि जो हमने इसके अंदर प्रिक किया था जहाँ जहाँ से उसके अंदर तक मसाला जो है वो चला जाए और अच्छा टेस्ट आए, फ्लेवर अच्छा जो है ना अंदर तक आ जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने जो है वो लगा लेने, और ये प्रोसेस मैं तकरीबन 3 से 4 मरतबा रिपीट करूँगी। अब जो रान है इसको हम ओवरनाइट अगर लगा कर रख दें तो ये बहुत अच्छी जो है वो मैरिनेट भी हो जाएगी, और नेक्स्ट डे जब हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत जूसी और सॉफ्ट बनती है। तो आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वो ज़रूर फॉलो करना है। और ये मैं तकरीबन हर आधे पौने घंटे के बाद मैं इसको इसी तरह सारा मसाला, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी छोड़ देता है, तो मैं इसलिए इसको दोबारा से इसके ऊपर अच्छे से हाथ की मदद से फैला के मसालों को लगा दूँगी। अच्छा जी, जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो इसको हम जो है वो 3 से 4 घंटे, या अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, इसको हम रख देंगे मैरिनेट करके। यहाँ पर मैं इसको हमने खुला नहीं रखना, इसको मैं एक शॉपर के अंदर रखूँगी। आप मेरे पास ये बड़ा शॉपर है, मैं इसके अंदर जो है वो रान को जो है वो लपेट दूँगी। अगर आप चाहें, आपके पास शॉपर है तो आप शॉपर में लपेट लीजिए, आपके पास क्लिंग शीट है तो आप उसके अंदर रख लीजिए। हमने इसको अच्छे से कवर कर देना है, और कवर करने के बाद इसको एयर टाइप करके, यानी कि इसके अंदर से सारी हमने हवा निकाल देनी है शॉपर के अंदर से, और बचा हुआ जितना मसाला है उसको वेस्ट नहीं करना। वो सारा आपने जिस बर्तन में इसको लगा के रखा हुआ था मैरिनेट करके, वो सारा मसाला आपने इसके ऊपर जो है वो लगा देना है रान के ऊपर। और जब भी आप रान लेते हैं तो आपको ना चेस्ट पीस का वो एक छोटा सा टुकड़ा भी साथ देते हैं, मैंने उसको भी जो है वो मैरिनेट करके साथ ही रख लिया है। तो ये देखिए कि इस तरीके से मैं इसको अभी लपेट लूँगी, और अच्छा इसके अच्छे से कवर कर लेना है, और जितनी इसके अंदर एयर है उसको हमने रिमूव कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक शॉपर की मदद से मैंने इसके लोअर पार्ट को जो है वो कवर कर लिया है। ऊपर की जो इसकी बोन थी वो भी ख़ाली है, तो उसके ऊपर मैंने एक दूसरा शॉपर ले लिया है, उसकी मदद से उसको कवर कर लूँगी। कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि इसको हमने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, यानी हमने इसको फ्रीज़ नहीं करना। और ये ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखते हुए आपने इसके नीचे एक बर्तन, कोई परात या बड़ी प्लेट ज़रूर रखनी है। चलिए, ओवरनाइट हमने रान को फ्रिज में रख लिया था, अब हम इसको करेंगे स्टीम रोस्ट। यहाँ पर देखिए कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ये मैं मसाले आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास बड़ी इलायची है, ये 2 अदद मैंने ली हैं। दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े, हाफ स्टिक्स ले ली हैं। यहाँ पर बादियान के 2 फूल हैं। 8 से 10 अदद हमारे पास काली मिर्च है। साथ हमारे पास हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये 3 से 4 अदद मैंने ली। लीमू है 2 से 3 अदद, और साथ प्याज, तकरीबन 1 प्याज मैंने काट के इसके अंदर रख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बड़े देगचे के अंदर इस रान को जो है थोड़ा फ़िक्स करेंगे। रान अमूमन जो, क्योंकि इसके अंदर हड्डी होती है तो ये फ़िक्स नहीं होती, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको ज़ोर लगा के थोड़ा मोड़ के इसको डालना पड़ेगा, यानी फ़िक्स आपने इसके अंदर ख़ुद करनी होती है, आसानी से फ़िक्स नहीं होती। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बादियान के फूल और काली मिर्च। साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दालचीनी और बड़ी इलायची, और बाकी जो सब्ज़ इलायची हैं 2 से 3 अदद, और लौंग है इसके अंदर 4 से 5 अदद, और हरी मिर्चें, लीमू और प्याज, ये चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे देगचे के अंदर रान के साथ। इसमें मैं कोई कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि इसका सीक्रेट एजेंट है ये एक चर्बी का पीस, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तकरीबन आधा पाव चर्बी है, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, और साथ हमने इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 कप पानी,
और अब आप देखेंगे जो देगची है उसके किनारों पे हमने लगा देना है गूंधा हुआ आटा, ताकि जब हम इसका ढक्कन बंद करें उसके साथ चिपक जाए और अच्छे से सील हो जाएगी, ताकि इसकी जो स्टीम बनेगी वो देगचे में से बाहर नहीं आएगी। और इसको आपने ढक्कन लगा देना है, इसके ऊपर एक वेट रख लेना है और इसके किनारों से थोड़ी बहुत स्टीम आती रहेगी, उससे आपने परेशान नहीं होना। 2.5 घंटे के लिए लो फ्लेम पर आपने इसको बग़ैर छेड़े पकने देना है। 2.5 घंटे के बाद आपने इसको खोलना है और ये देखिए मटन नान है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने फ़ॉइल में रैप कर दिया था ताकि ये ठंडी ना हो, और इसको आप अपने खाने पे सर्व हरी चटनी के साथ, केचप के साथ या नान के साथ, जिस तरह आप चाहें इसको सर्व करें। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अनफॉर्चुनेटली इसका वो जो जब मैंने इसको तोड़ा था वो वाला पार्ट जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है जब आप नेक्स्ट टाइम बनाएंगे अपने लिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ही अच्छी बनती है। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जहाँ रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।